सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे चावल का ग्रहण करना, अगर आप स्वयं को चावल ग्रहण करता देखते हो, चावल खाता देखते हो स्वपन में, तो राहु चंद्र की गणना के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। और अगर आप जल में मछली को देखते हो तो अत्यंत शुभ शुक्र चंद्र की गणना के अनुसार। और अलग अलग स्वपन के अलग अलग अर्थ, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है बताते हैं, आपको जानने का प्रयास करते हैं। शुभ बनता है या अशुभ बनता है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ है या अशुभ है, अर्थ क्या बनता है और किस तरीके से प्रभाव में रहता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, तो स्वप्न शुभ भी है अशुभ भी है, प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। तो कोई भी आपका स्वप्न, उसका अर्थ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रथम, और स्वप्न काल्पनिक होता है, सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, चंद्रमा बढ़ रहा है या घट रहा है, और प्रभाव क्या रहता है चंद्रमा का और किस तरीके से प्रभाव रहता है। तो चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ लिख करके बताएं। स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 2:05 समाप्ति का समय। तो हम देख पा रहे हैं कि एक नदी है स्वच्छ जल की, और तलहटी में सब कुछ दिख रहा है, पत्थर हैं और चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं, ऊपर से नदी बह रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि पत्थर भी है और चांदी के सिक्के भी हैं काफी सारे नदी में। तो नदी बहती जा रही है। वहां पर एक महात्मा साधु आते हैं और वो उसमें स्नान करने लगते हैं। स्नान करके वो बाहर आते हैं। बाहर जैसे ही वो आते हैं तो अपने थैले में से एक सर्प निकालते हैं, जिंदा सर्प, सांप। तो उसको पानी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे वो पानी का स्पर्श करता है, पानी में उसको प्रवाहित करते हैं, पानी का वो स्पर्श करता है सांप, तो एकदम से ही वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य बन करके बाहर आ जाता है। देखिए, जल बह रहा है, चांदी के सिक्के भी हैं, और महात्मा ने स्नान कर लिया है। और स्नान करके जब बाहर आते हैं तब अपने थैले से सर्प निकालते हैं, और सर्प जैसे ही वो जल में डालते हैं, नदी के जल में, वो मनुष्य बनता है और बाहर आ जाता है। ये केवल हमारा स्वप्न। आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करें। चलिए, प्रथम स्वप्न जो आपने भेजा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है। प्रथम स्वप्न में आपने 5 मछली तालाब में देखी। पांच मछली तालाब में देखी, ये अत्यंत शुभ स्वप्न माना जाएगा। तो इसमें पहले तो बुध की गणना होगी, बुध के साथ शुक्र की गणना होगी, बुध के साथ गुरु की गणना होगी, शुक्र के साथ गुरु की गणना होगी, केवल शुक्र की गणना और शुक्र की ही गणना। तो अत्यंत शुभ स्वप्न, जैसे हमने प्रथम भी बताया, तो मछली का विचरण करना, जल में मछली का विचरण करना, मछली को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है स्वप्न में। धन की प्राप्ति अत्यंत शुभ इसमें। द्वितीय स्वप्न जो आपने भेजा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है। द्वितीय स्वप्न, दूसरा स्वप्न, द्वितीय स्वपन में आपने कहा था
के हाथ में 3 उंगलियों में आपने हाथ में 3 अंगूठी पहनी, 3 उंगलियों में 3 अंगूठी, 3 उंगली अत्यंत शुभ। तो इसमें बनेगा आपका गुरु की गणना होगी प्रथम तो, और द्वितीय आपका शुक्र के साथ राहु की गणना होगी, और राहु के साथ बुध की गणना होगी, शनि के साथ केतु की गणना, शुक्र के साथ केतु की गणना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल। देखिए कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नया जोड़ा जाए अंक प्राप्त इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हैं, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत बातचीत करेंगे अच्छे से।